हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अभी टाइप्स ऑफ फिशिंग डिस्कस किया था और हैकिंग डिस्कस किया था। ठीक है, आज ये हमारा जो सोसाइटल इंपैक्ट यूनिट 6 है, चैप्टर 6 है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। सो आज हम इसे कवर करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है और है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 17 मार्क्स का आपका 16 मार्क्स का आप आता है कंप्यूटर नेटवर्क और 17 मार्क्स का आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर प्रॉपरली कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जो हम अगला जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, वो हमारे होने वाला है एसक्यूएल। तो ये तीनों चैप्टर हम प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो हमारी एश्योरिटी हो जाएगी एटलीस्ट 60% मार्क की। सो बिना देर के हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ई वेस्ट क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसा आप लोगों ने सुना है, जैसे मॉर्निंग में कचरे वाली गाड़ी आती है ना, तो हम उसको वेस्ट बोलते हैं ना, जो आप घर से निकालते हैं कचरा। उसी प्रकार से भी मतलब आपका कचरा होता है, गीला होता है, सूखा होता है, तो आप उसे वेस्ट बोल देते हैं। इसी प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होगा, हम उसके भी बात करने वाले हैं। उसके सोर्सेज क्या 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 हो सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या आता है वो कहां कहां से आता है और कैसे कैसे आता है, उसके बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ ई वेस्ट, मतलब जो ई वेस्ट खराब कचरा होता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो कि मतलब जिससे मिलकर वो बना होता है हमारा कचरा, उसकी बात करने वाले हैं। इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारी सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, उसका डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट, कि अगर ये कचरा हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर का या डेली रूटीन का कचरा जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसे किसी न किसी रिसाइकिल करके रीयूज करने की कोशिश की जाती है, अपार्ट फ्रॉम पॉलीथीन। तो इसी प्रकार से हमारा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसका हम मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ई वेस्ट से। सो व्हाट इज ई वेस्ट? अब ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट रिफर्स टू द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, टीवी, स्मार्टफोन एंड अप्लायंसेस। मतलब ई वेस्ट एक प्रकार का ऐसा वेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं। मतलब पहले तो यूज कर रहे होते हैं लेकिन बाद में उनको यूज नहीं करते या खराब हो जाते हैं। उनमें क्या क्या आ जाता है, हमारे करंट कंप्यूटर्स आ जाते हैं, टीवी आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, एंड अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब होता है जितने आप घर में यूज करते हो अपनी डेली रूटीन के गैजेट्स, उनको हम बोल देते हैं अप्लायंसेस। जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? अप्लायंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ई वेस्ट हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, स्पेशली ऑन सॉइल एंड वाटर। ई वेस्ट का बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, यानी कि हमारे वातावरण पे, और स्पेशली किस पे पड़ रहा है? हमारा सॉइल एंड वाटर पे, यानी कि जो हमारी मिट्टी है और पानी पे बहुत ज्यादा खराब प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंटेन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट एक्सेट्रा। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं उनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से मेटल्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें होता है हमारा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम और प्लैटिनम एंड कोबाल्ट। ये सारे के सारे केमिकल या मेटल्स इस पर्टिकुलर ई वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अब हम बात कर लेते हैं कि ई वेस्ट जनरलाइज क्या क्या जो यूज होते हैं। मोबाइल फोन्स, अब आपके घर में अगर 6 मेंबर है तो एटलीस्ट 5 मेंबर्स के पास मोबाइल होगा, किन्हीं किन्हीं 2 के पास होगा। उसके बाद आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर मोबाइल्स आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या हो जाता है? ई वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आफ्टर बीइंग टाइम खराब हो जाते हैं या हम उनको यूज नहीं कर पाते, रिसाइकल नहीं कर पाते, वो सारा का सारा किसकी कैटेगरी में जाता है? ई वेस्ट की कैटेगरी में जाता है। लैपटॉप आपने यूज किया, 4 साल बाद खराब हो गया, उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट खराब हो गया, आपने उसको निकाल के फेंक दिया, वो भी क्या कहलाता है? ई वेस्ट कहलाता है। रेफ्रिजरेटर्स अभी हमने बात की, होम अप्लायंसेस की। और प्रिंटर्स, आप जो एडिशनल फंक्शन के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ यूज करते हैं, वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे ई वेस्ट। ये कचरा हर एक का कितना इकट्ठा होता जा रहा है, जिसको रिसाइकल ना कर पाना बहुत कठिन होता है, तो ये सारा का सारा किसके अंदर जाता है? ई वेस्ट आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या हम सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता कहां कहां से है, कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा होता है। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड, मतलब घर, हमारे जो घर होते हैं, जो हमारे हाउसेस होते हैं, वहां से क्या क्या आ जाता है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टर बीइंग टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होंगे आप उसे घर से बाहर करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ई वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, लाइक मोबाइल फोन्स, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, मतलब ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, आपके हाउस होल्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलेगा वो आपके घर से निकलेगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या जाती है, इंडस्ट्रीज, यानी कि जहां पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज हो रहा है, उनमें क्या जाते हैं, कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज है जहां कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, हो सकता है खराब हो रहे हैं, आफ्टर बीइंग टाइम अपडेट करना पड़ता है हार्डवेयर, तो उनको जब खराब हो जाते हैं, जो इनका यूज नहीं होता, उनको क्या किया जाता है, फेंका ही जाता होगा। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, 2G मोबाइल्स थे, अब आज की डेट में 2G मोबाइल्स 100% में गलती से 1% यूज कर रहा है, लेकिन ऑन दैट टाइम 2G मोबाइल्स सभी यूज कर रहे थे, लेकिन आज जो 2G मोबाइल्स कहां गए होंगे, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, ई वेस्ट हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया है हमारे लिए। ठीक है, सर्वर्स हो गए, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस हो गए। मेडिकल डिवाइसेस का मतलब है अब पुराने मेडिकल डिवाइसेस जो हमारे चेकअप्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो भी आफ्टर बीइंग टाइम खराब होंगे, आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स, तो वो भी एक प्रकार का क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। एज वेल एज इंजीनियरिंग में भी जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं आफ्टर बीइंग टाइम वो भी खराब होंगे, तो भी क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनेगा, ईवीएस बनेगा। ठीक है, रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब ऐसा भी कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर जनरेशन के डिवाइस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो इंडिया है वो मूव कर रहा है 5G की तरफ, लेकिन ऐसा समझिए कि 4G डिवाइस अगर पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर कर लिए हैं और यूजर एकदम से 5G पे स्विच हो गया, तो 4G जो फोन्स बने होंगे वो क्या रह जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे, उनको कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या बनता है, हमारा ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ ई वेस्ट। अब ई वेस्ट अगर बना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो उसमें कंपोनेंट यानी कि क्या क्या होता है जिसका हम कहते हैं ई वेस्ट। उसमें क्या क्या होता है, लेड होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, एर्सेनिक होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल्स उस पर्टिकुलर ई वेस्ट के अंदर होते हैं। उसके अलावा वैल्यूएबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि उनसे जो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें होता है जो वैल्यूएबल कंपोनेंट होते हैं। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आपका गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, कॉपर भी होता है और प्लैटिनम, ये चारों मतलब ऐसा कह सकते हैं वैल्यूएबल कंपोनेंट्स है जो आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब निकलता है उससे एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने में इतनी मेहनत लगेगी कि जनरली से कोई एक्सट्रैक्ट करता नहीं है। तो ये वैल्यूएबल कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं, हैजर्ड्स कंपोनेंट्स, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पे क्या हमारा मतलब हमारे वातावरण पे इस पर्टिकुलर ई वेस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल कंटेमिनेशन फ्रॉम हैवी मेटल्स, मतलब बहुत ज्यादा अगर मेटल्स एक जगह हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल कंटेमिनेशन होता है और प्रॉपरली सॉइल पे मतलब ऐसे कह सकते हैं पौधे नहीं उग पाते हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो उसका क्या हो रहा है, प्रॉपरली कंटेमिनेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, एयर पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक्स। अब बहुत सारे, जैसे हमने बात की, इतने सारे मेटल्स है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ाएंगे और उसमें जो प्लास्टिक होता है उसको जलाएंगे तो क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो भी एक प्रकार से हमारे जो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद वेदर कंटेमिनेशन फ्रॉम लीडिंग केमिकल्स। अब क्या होता है कि जो उसमें केमिकल्स, जो हमने अभी बात करी कि इतने सारे केमिकल्स होते हैं, वो जब बरसात हुई तो केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो हमारे वेदर को भी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और हमारे हेल्थ रिस्क भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी अभी इंक्रीज होने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की वजह से। अब हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत बच पाए। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है क्या होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट जो इतना हमने तो ये बात करी कि ई वेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हो जाता है, इसके 3R हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहला होता है रिड्यूस, लिमिटेड परचेज ऑफ न्यू डिवाइसेस। अब क्या होता है, कई बार हम अपने फैशन के लिए या हमारे अब यहाँ पे मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज की बात आ रही है थोड़ा सा, कि अगर हम इस दुनिया में है
तो हमें रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा परचेज ऑफ न्यू डिवाइसेस, अगर हमारा एक डिवाइस से काम चल सकता है तो कई बार लोग फैशन में ही 2 मोबाइल 3 मोबाइल रखते हैं, 1 गैजेट 3 गैजेट 4 गैजेट, तो हमें कम से कम इलेक्ट्रॉनिक परचेज करने चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है, जितना हमारा काम चल सकता है, हमें उतने डिवाइसेस खरीदने चाहिए। ठीक है, रीयूज, डोनेट और रिपेयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपका कोई डिवाइस खराब हो चुका है, ठीक है, या आपको लगता है कि आउटडेटेड हो चुका है, तो वो किसी और को दे दीजिए जो उसका यूज कर सके। उसको स्पेयर में डालने से अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट करने से अच्छा है, किसी और को दीजिए या उसको अपडेट करवा लीजिए या बनवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, उसका रीयूज हो जाएगा। और रिसाइकल, एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मेटल सेफली, मतलब कोशिश करिए, जो अभी हमने बात करी थी कि जो वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं उसमें से वो वैल्यूएबल मेटल एक्सट्रैक्ट करा के उनका क्या कर लिया जाए, रीयूज कर लिया जाए। तो ऐसे क्या हो पाएगा, हमारा ई वेस्ट जो कचरा जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आएगा और थोड़ी बहुत हमारी कम ई वेस्ट जाएगा, जिससे हम हमारी सोसाइटी थोड़ा सा ठीक से रह पाएगी। ठीक है, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, अब हमने तो बात करी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं कि बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, हमारे क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स, मतलब जहां पर भी ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहां पे हम जाके ई वेस्ट डालें, कहीं भी वो पर्टिकुलर ई वेस्ट फेंक नहीं दे, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन और हमारा वेदर प्रॉब्लम हो, तो हमें उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड हॉर्निंग, आउटरेज एंड गैजेट्स, मतलब बार बार आउटडेटेड मतलब गैजेट्स नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्प्रेड अवेयरनेस, जैसे हम अभी कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि हमें बीइंग इंडियन सिटीजन हमें कम से कम डिवाइस यूज करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। सो आपका सोसाइटल टैब कंप्लीट हो चुका है, ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स भी क्लियर हो चुके हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है ड्यूरिंग द वीडियो, प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।